समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनावी लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ उसे कानूनी मामले में घसीट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी एक गैंगस्टर को अपनी टिकट पर चुनाव लड़वा रही है और इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग और मीडिया से छुपा रही है, जो साफ तौर पर चुनाव आयोग के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, जिसकी सजा के तौर पर समाजवादी पार्टी की मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। दरअसल कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को सपा ने उम्मीदवार बनाया था, जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं और जिन्हें भाजपा और अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे हैं कि उनको उम्मीदवार बनाया जाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए समझते हैं कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का कहना और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की राजनीति क्या है और नाहिद हसन और कैराना की सीट क्यों इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्म रहती है, इतना ज्यादा चर्चा में क्यों रहती है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैराना विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहती है। कैराना के दंगे और वहां का जो वहां इकोसिस्टम पॉलिटिकल बना हुआ है फिलहाल का, वो अपने आप में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला है। यहां पर दो नेताओं का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। एक है भारतीय जनता पार्टी के नेता हुकुम सिंह, जो कि यहां से 7 बार के विधायक रहे हैं और भाजपा से सांसद भी रहे हैं, और दूसरी तरफ है हसन परिवार, जहां से 4 बार उस परिवार से विधायक बने हैं। 2 बार के विधायक नाहिद हसन को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उस पर बवाल मच गया, क्योंकि नाहिद हसन के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए। उसे कई हिसाब से गैरकानूनी ही बताया है। लेकिन उपचुनाव में पहले जीते, 2014 में उपचुनाव में नाहिद हसन जीते थे, जब हुकुम सिंह 14 में विधानसभा से इस्तीफा देकर के लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फिर जीते थे, तो उस वक्त पे नाहिद हसन एक बार फिर से विधायक बने थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, फिर 17 में भी विधायक बने। लेकिन उसके बाद जब वो अब की बार उनको चुनाव के लिए सपा से टिकट दिया गया तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद ये सारा बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपील की है कि समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है, इसलिए सपा की सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। अधिवक्ता ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में मांग की है कि सपा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के न्याय आदेश की अवहेलना की गई है। ऐसे में चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। और नाहिद हसन को लेकर के अगर आपको बताएं, जो अभी अश्विनी उपाध्याय की मांग के इतर, नाहिद हसन को यूपी पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है और समाजवादी पार्टी से उनका टिकट भी काट दिया गया है, और तमाम विरोध के बाद सपा ने नाहिद हसन की बहन को कैराना से टिकट दिया है। ये चीज वो पूरी खबर रही। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि यूपी में कौन सी पार्टी कितना गैंगस्टर और माफिया को टिकट देती है और उत्तर प्रदेश में माफिया का राज किस तरह से चलता है। अभी तक 2 चरणों की सीट के लिए सभी पार्टियों ने लगभग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 7 चरण में चुनाव है, 5 चरण के बाकी हैं, और जब ये मामला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में आएगा तब यह संख्या अचानक से बढ़ने लगेगी, माफिया और गुंडों की संख्या। अब आपको 2017 के विधानसभा चुनाव से और उस दौरान जो टिकट बंटवारा हुआ था, चुनाव लड़े थे, उसके जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में 403 सीटों के लिए 4823 उम्मीदवार चुनाव में थे। उसमें से 17% लोग यानी 859 उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 859 में से 704 ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले थे। गंभीर अपराध का मतलब इतना सा है कि जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती हो या वो मामले गैर जमानती हो। यहां के विधानसभा चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस ने मिल करके 1480 उम्मीदवार उतारे थे। बाकी सभी उम्मीदवार निर्दलीय थे, छोटी पार्टियों से थे। उसमें से 492 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले थे। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में इन 5 पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 33% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। विधानसभा चुनाव में जिस 859 उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं, टोटल पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उनमें से 143 जीत करके विधानसभा पहुंच गए। यानी 403 की हैसियत रखने वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 143 ऐसे विधायक पहुंचे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में जितने विधायक चुन करके आए थे, उनमें से 36% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि 2012 की तुलना में आंकड़ा कम था। 2012 में 189 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बने थे, जिसका साफ मतलब होता है कि उस वक्त सपा और बसपा के बीच लड़ाई थी और सपा और बसपा के ही ज्यादातर कैंडिडेट जीत करके पहुंचे थे। उस वजह से कहा जाता है आपराधिक मुकदमे ज्यादा थे। फिर भाजपा जब आई तो फिर मुकदमे कम हुए, लेकिन भाजपा कम नहीं है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 312 सीटें जीती थी और उसी के सबसे ज्यादा 114 विधायकों पर एक तरफा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
उसके अलावा सपा बसपा कांग्रेस जीते ही नहीं थे तो क्या ही उनके उतने होंगे। 72 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल करी थी और इनमें से 20 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। और इस बार भी बमुश्किल 2 चरणों की लिस्ट आई है और बवाल अभी से मचना शुरू हो गया है। आगे जैसे जैसे बाकी चरणों की लिस्ट आएगी और खास करके जब ये लिस्ट पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की खुलेगी तो फिर हम देखेंगे कि कैसे माफिया सफेद कुर्ता पहन करके हाथ जोड़े चुनाव लड़ते नजर आएंगे। सिर से लेकर के पैर तक कम से कम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपराधियों का बोलबाला होता है। राजा भैया जैसे ऐसे नेता हैं जो चाहे निर्दलीय लड़े चाहे किसी पार्टी से लड़े, वो जीत करके विधानसभा भी पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से जाकर के मंत्री ही बन जाते हैं और मंत्री बनते ही उनके ऊपर मुकदमों की संख्या कम होने लगती है जो चुनाव और उसके 6 महीने के पहले लग रही होती है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग सदन पहुंचते रहे हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या रही है अपराधियों की जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पहुंचते रहते हैं। इसको लेकर के आगे ही बात करते रहेंगे। आपकी क्या राय है राजनीति के अपराधीकरण की जो एक टर्म बन गया है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।